Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 2 of the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अध्याय 2 को आज मैं डील करने वाली हूँ। ऑलरेडी चैप्टर 1 को मैं कवर कर चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 चैप्टर 1 था और चैप्टर 2 है सेक्शन 6 टू सेक्शन 20। धारा 6 से धारा 20 तक अध्याय 2 दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, एक क्रिमिनल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स कौन कौन से न्यायालय होंगे जो यहाँ पर BNSS में ट्रायल करेंगे। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन कौन से न्यायालय हो सकते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के अलावा, कि हाई कोर्ट तो हो गई क्योंकि कोई भी राज्य में, कोई भी स्टेट में बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड एनी कोर्ट अंडर एनी लॉ, या फिर किसी और अधिनियम के तहत कोई और न्यायालय की स्थापना की गई है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आर, क्या क्लासिफिकेशन होगा वो यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट में दिया है सेशन कोर्ट, सबसे पहले है सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट। नेक्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। थर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड लास्ट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है कोई भी राज्य में कि ये न्यायालय होंगे। तो सबसे पहले सेशन कोर्ट, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट होता है कोई भी राज्य में, बट हाई कोर्ट को कहाँ पर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उनके एस्टेब्लिशमेंट वहाँ से हुई है। और यहाँ पर जो स्थापना हुई है किन न्यायालयों की हुई है, सत्र न्यायालय की। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर सेशन कोर्ट है, सेकंड नंबर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के, आपके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स हैं, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स क्या करते हैं कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट की कार्रवाइयाँ करते हैं, न्यायिक कार्रवाइयों को करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके ऑफिसेज जो हैं उसमें उनको टोटल जुडिशियल पावर्स नहीं होती हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उनको कुछ पावर्स दी गई हैं इस BNSS में कि ऐसे कौन से अपराध होंगे जिनके तहत ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो हम चैप्टर 11 और चैप्टर 9 जो है वो इनसे संबंधित है। इन मजिस्ट्रेट्स को पावर दी गई है इस BNSS में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में भी इन्होंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दिया है। क्या हर राज्य में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होता है, JM फर्स्ट क्लास JM सेकंड क्लास? नहीं, हर राज्य में नहीं है। तो किसी राज्य में केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास नहीं होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है सेशन न्यायालय की, सेशन कोर्ट की। सेकंड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में डिवीजन है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की, कार्यपालक न्यायालयों की, जो क्या काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी करते हैं और कुछ जुडिशियल पावर्स भी उनको दी गई हैं इस BNSS में। तो कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे IAS है, जैसे SDM है, और या फिर उससे भी लोअर रैंक के जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं वो सब इसमें आते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 कहता है टेरिटोरियल डिवीजन, कि जब कोई राज्य है उसको डिवाइड करना है तो कौन कौन सी टेरिटरी में उसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। किसका काम है कि कोई भी राज्य को डिवाइड करना, किसको पावर है कि कोई भी राज्य को सब डिविजन्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो टेरिटोरियल डिवीजन में क्या आएगा कि कोई भी राज्य, स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट किस में डिवाइड हो सकता है, जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन जिलों को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक सेशन डिवीज़न मान सकते हैं। कंप्लीट स्टेट को भी एक इन्होंने कहा यहाँ पर कि सेशन हो सकता है, सेशन डिवीज़न, और उस स्टेट को, उस राज्य को भी डिवाइड कर सकते हैं किसमें, सेशन डिवीजन्स में। और डिस्ट्रिक्ट्स को किसमें, उसके और भी अगर हमें और शॉर्ट में उसको डिवाइड करना है किसी भी जिले को, तो वो है सब डिवीज़न, यानी कि उपखंड में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिवीज़न क्यों दिया गया है, क्योंकि कोर्ट्स को, न्यायालय को पावर दी गई है कि कौन सा न्यायालय किस डिवीज़न में काम करेगा या फिर सब डिवीज़न में कौन सा न्यायालय काम करेगा। तो ये यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन के पर्पज़ से, ताकि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है या जुडिशियल पर्पज़ है वो कंप्लीट हो सके इस डिवीज़न से। स्टेट गवर्नमेंट कैन अल्टर द लिमिट्स, इसमें यहाँ पर राज्य सरकार को पावर दी गई है कि वो इस
सब डिवीज़न और इस जो डिस्ट्रिक्ट है इनके लिमिट्स को क्या किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है, इनके लिमिट्स में परिवर्तन किया जा सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। वहाँ पर यूज़ किया है मे, तो स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इसमें टेरिटोरियल डिवीज़न में क्या कर सकती है, इसमें कुछ भी चेंजेस ला सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनकर आएगा कि किसको पावर है कि वो किसी भी राज्य की टेरिटरी को डिवाइड कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज में अल्टर कर सकती है, किसको पावर है, तो वो पावर है किसकी किसकी लिमिट है, वो राज्य सरकार की। नेक्स्ट जो है सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन, कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा, सत्र न्यायालय के बारे में बताया है यहाँ पर कि कोर्ट ऑफ सेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट भी पढ़ेंगे, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, और यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है, और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज क्या होते हैं वो यहाँ पर इस धारा 8 में दिया गया है। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कौन उसको स्थापित करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो क्या करेगा कि कोई भी राज्य में डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सेशन कोर्ट्स की स्थापना करेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, कि उन सेशन कोर्ट्स में जो जजेस हैं, सेशन जज है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है सेशन जजेस का अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है कि एडिशनल सेशन जजेस जो हैं अपॉइंटमेंट उनको कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पर एडिशनल सेशन जज भी दिया गया है। अब ये एडिशनल सेशन जज क्या होते हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में इसको भी डील करेंगे। एडिशनल सेशन जज जो है वो हाई कोर्ट उसकी स्थापना करता है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया है, इसके सबसेक्शन 1 में एस्टेब्लिशमेंट दिया है, सबसेक्शन 2 में इनकी अपॉइंटमेंट दी है, इट मीन्स उनको कौन नियुक्त करता है सेशन जजेस को, और सब सेक्शन 3 में एडिशनल सेशन जजेस को कौन नियुक्त करता है, हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सब सेक्शन 4 सेशन जज, एडिशनल सेशन जज फॉर अदर डिवीजन, क्या कोई एक सेशन जज को यानी सत्र न्यायालय के जज को क्या दिया जा सकता है, भार दिया जा सकता है एडिशनल सेशन जज के तौर पर किसी और डिवीजन का, किसी और डिवीज़न का। यस, यहाँ पर दिया है कि हाँ, कि वो सेशन जज तो है अपने एक डिवीज़न में, अपनी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या उसको एडिशनल सेशन जज का भार दिया जा सकता है किसी और डिवीज़न के लिए। यस, यहाँ पर आंसर होगा यस। और कौन दे सकता है, ये हाई कोर्ट कर सकता है। अगेन हाई कोर्ट की पावर है कि वो क्या कर सकता है, एक सेशन जज है उसकी जो पावर्स हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में तो यूज़ करेगा ही, उसके अलावा वो एडिशनल सेशन जज के तौर पे भी दूसरे जो डिवीज़न है उसमें काम कर सकता है, और ऐसी पावर कौन दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 ऑफिस ऑफ सेशन डिवीज़न, कि सेशन डिवीज़न का जो ऑफिस है वो अगर वैकेंट होता है, अगर वो पद खाली है तो उसके लिए, और उस समय कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आई है, उस समय कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है, उसको डिस्पोज ऑफ करना आवश्यक है, तो फिर कौन उसकी जगह काम करेगा, यहाँ पर इसको सबसेक्शन 5 में बताया गया है। तो हाई कोर्ट कैन मेक अरेंजमेंट्स, इसमें हाई कोर्ट अरेंजमेंट कर सकता है, क्या अरेंजमेंट करेगा कि वो अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए, कि अगर सेशन जज की जो पोस्ट है वो खाली है तो एडिशनल सेशन जज क्या करेगा, उस काम को करेगा। एडिशनल सेशन जज जो है उस अर्जेंट एप्लीकेशन की हियरिंग करेगा। इफ़ नो सेशन जज, और अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है उस समय, वो पोस्ट भी खाली है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई, सीजेएम को। तो यहाँ सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर एक सत्र न्यायालय का, एक सेशन कोर्ट का जज एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन वर्क करेगा, एडिशनल सेशन जज। और अगर एडिशनल सेशन जज की पोस्ट भी वैकेंट है तो उसकी जगह कौन वर्क करेगा, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी जगह वर्क करेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6, इसमें सिटिंग्स की बात की है कि ये जो जजेस हैं ये कहाँ पर बैठकर अपना वर्क करेंगे, तो इसमें हाई कोर्ट जो है इनकी सिटिंग्स को क्या करता है, नोटिफाई करता है। क्या कोई अदर प्लेस पर भी ये क्या कर सकते हैं, अपनी सिटिंग्स को कर सकते हैं, तो यहाँ अदर प्लेस पर भी की जा सकती है, बट दो रीज़न हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं, तो ये अपनी अदर प्लेस पर भी सिटिंग कर सकते हैं। जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज और विटनेसेस, फर्स्ट रीज़न क्या है कि अगर पार्टीज और जो गवाह हैं
जो पक्षकार हैं, उस केस के पक्षकार हैं या गवाह हैं, तो उनके कन्वीनियंस के लिए क्या किया जा सकता है, अदर प्लेस पर भी सिटिंग हो सकती है। जनरल कन्वीनियंस वर्ड यूज किया है यहाँ पर, साधारण जो अगर उन्हें असुविधा होती है तो। नेक्स्ट है कि कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड, कि अगर उनकी कंसेंट ले ली, उनकी सहमति से, किसकी सहमति से, कि प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्षकार है या फिर अभियुक्त है, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड की अगर सहमति ले ली है तो क्या किया जा सकता है, इसकी सिटिंग्स को अदर प्लेस पर भी किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन जुडिशरी में पहले पूछा हुआ है कि क्या किसी भी सत्र न्यायालय के जजेस की जो भी सिटिंग है वो अदर प्लेस पर भी हो सकती है क्या। तो ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, सेकेंड ऑप्शन आएगा कि कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड, और थर्ड ऑप्शन आएगा बोथ, और फोर्थ ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। तो उसमें आपको बोथ पर आपको टिक करना होगा कि इसका आंसर क्या होगा कि बोथ उसमें गिवन है सबसेक्शन 6 में। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7, यहाँ पर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, कि यहाँ पर जो एडिशनल सेशन जजेस हैं उनमें कार्य का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन करेगा। तो यहाँ पर उसका आंसर हमें कौन देता है, सबसेक्शन 7 कि सेशन जजेस करते हैं। सेशन जजेस क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करते हैं, कि एडिशनल सेशन जजेस के पास कौन सा केस और किस तरीके से जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, सेशन जजेस। नेक्स्ट आपका सबसेक्शन 8, और ये कहता है इफ सेशन जज इज एब्सेंट, अगर सेशन जज एब्सेंट है या फिर अनएबल है, वो अपने वर्क्स करने में बीमार है, या फिर वो कोर्ट में क्या है, अनेबल है आने में, तो फिर उसकी जगह कौन काम करेगा। तो यहाँ पर कौन काम करेगा, एडिशनल सेशन जज करेगा। और अगर वो भी बीमार है, वो भी नहीं आ सकता है न्यायालय में, तो सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्क करेगा। तो ये जो सबसेक्शन 8 है सेम टू सेम सबसेक्शन 5 की तरह है, बट एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस पूछा जाता है। ये आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिस ऑफ सेशन जज है वो वैकेंट है, तो बस यही एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पर वैकेंट है और यहाँ पर जो सेशन जज है वो एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। तो वैकेंट और एब्सेंट में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर पोस्ट पर वो अपॉइंटेड ही नहीं है सबसेक्शन 5 में, बट यहाँ पर वो किसी कारणवश आ नहीं सकता है न्यायालय में, तो फिर एडिशनल सेशन जज वर्क करता है। और नेक्स्ट जो आंसर है वो सेम टू सेम है कि यहाँ भी एडिशनल सेशन जज वर्क करेगा सबसेक्शन 5 में अगर उसकी पोस्ट वैकेंट है सेशन जज की, और यहाँ पर भी अगर वो एब्सेंट है तो एडिशनल सेशन जज करेगा। और अगर एडिशनल सेशन जज भी क्या है, यहाँ पर उसकी भी पोस्ट वैकेंट है तो कौन करेगा, सीजीएम करेगा। और यहाँ पर अगर वो एडिशनल सेशन जज क्या है, वो नहीं आ सकता है न्यायालय में, तो कौन करेगा, सीजीएम उसकी जगह काम करेगा। और अर्जेंट एप्लीकेशन की बात की गई है मेनली, कि अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है तो उसके लिए बात की गई सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 8 को 8 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सबसेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट स्थापना, सेकंड में इनका अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, थर्ड में कि एडिशनल सेशन जजेस की नियुक्ति, फोर्थ में एक सेशन जज को क्या दिया जा सकता है, एक दूसरे एडिशनल सेशन जज का भार दिया जा सकता है, और फिफ्थ में अगर पोस्ट वैकेंट है सेशन जज की, सिक्स में इनकी सिटिंग्स कहाँ पर होंगी, सेवंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है, एट्थ में अगर वो सेशन जज एब्सेंट है। तो इस तरीके से हम कीवर्ड से इसको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 6 से यहाँ पर हाई कोर्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स पूछा जा सकता है। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स है ये कहाँ पर होंगे, कोई भी राज्य में। और नेक्स्ट सेक्शन 7 में टेरिटोरियल डिवीजन का क्वेश्चन कि कौन करता है इनका डिवीजन, तो यहाँ राज्य सरकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 8 कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट अपॉइंटमेंट, ये सारे सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपको उठाकर पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कहाँ है, अगर पोस्ट वैकेंट है तो क्या हो, कौन उसको उसकी जगह काम करता है, और अगर वो एब्सेंट है तो कौन उसकी जगह वर्क कर सकता है। तो यहाँ से सारे सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के क्वेश्चंस यहाँ से बनकर आते हैं, मेंस के क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेक्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स you understood these sections very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.